हेलो बच्चों, आज हम सब बात करेंगे पार्ट थर्ड माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है। ओके बच्चे, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चा पेट्रो प्लांटेशन की। पेट्रो प्लांटेशन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। पेट्रो मीन्स रिलेटेड टू पेट्रोलियम। आपको पता है बच्चा, पेट्रोलियम में जो भी सब्सटेंस का यूज करते हैं वो क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स जब जलते हैं बच्चा तो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है, फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करें तो बच्चा जेट्रोफा प्लांट। जेट्रोफा इज अ प्लांट जिससे हम सब बायोडीजल निकालते हैं बच्चा, जैसे डीजल जलता है उसी तरह बायोडीजल। तो जेट्रोफा 3 फैमिली है जो आपको पढ़ने हैं बच्चा, जिससे कि हम बायोडीजल या बायोफ्यूल बनाते हैं। एक फैमिली है बच्चा यूफोर्बिएसी। यूफोर्बिएसी बस नाम याद रखना, एम्स में आता है बच्चा ये सब चीज़। यूफोर्बिएसी फैमिली, अब तो एम्स होगा नहीं, नीट के साथ ही है, तो मे भी देखो क्या होता है पैटर्न फर्स्ट टाइम है, ठीक है। अगला है बच्चा एपोसाइनेसी, ठीक है, एपोसाइनेसी। एपोसाइनेसी एंड थर्ड फैमिली है बच्चा आपका दैट इज एसएलपीडीएसी, ठीक है, एसएलपीडीएसी, एसएलपीडीएसी, पीडीएसी, ओके, एसएलपीडीएसी, ठीक है, एसएलपीडीएसी। ये 3 फैमिली है बच्चा जिससे हम सब बायोफ्यूल एक्सट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज दे कंटेन द हाइड्रोकार्बन्स। दीज प्लांट सीक्रेट्स लैटेक्स रेजिन विच हैज हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। ये प्लांट्स कैसे होते हैं? सच प्लांट्स प्रोड्यूस latex resin which contain हाइड्रोकार्बन, ठीक है, which contain हाइड्रोकार्बन, ठीक है, which contain हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अगर बात करते हैं बच्चा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चा माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। मतलब कि कुछ वीड्स, कुछ पेस्ट, कुछ इंसेक्ट जो प्लांट के लिए फाइटोफेगस है, प्लांट के लिए हानिकारक है, तो उसको हम कैसे प्रिवेंट करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन का, प्रीवियसली हमने ये चैप्टर्स को डील किया है, ठीक है बच्चे, तो हम सब उस पर बात करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स। माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स अगला टॉपिक हमारा, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट्स। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस साल के लिए, नीट के लिए, ठीक है बच्चे, माइक्रोब्स एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चे इसके एग्जांपल्स में करते हैं लेडी बर्ड, ठीक है, लेडी बर्ड, ठीक है। तो लेडी बर्ड जो माइक्रोब्स है बच्चा फॉर कंट्रोलिंग एफिड्स, ये एफिड से बचाता है, ठीक है, फॉर कंट्रोलिंग एफिड से बचाता है, एक्ट एज अ बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है बच्चा, लेडी बर्ड। अगला है हमारा ड्रैगन फ्लाई। ये सारे जो है बच्चे हम सब बायो कंट्रोल के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई का क्या काम है बच्चा? यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग मॉस्क्यूटो। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बच्चा, कि अगर आपके आसपास में तालाब, नदियाँ हैं, पानी, स्टेगनेंट वाटर है, अगर मच्छर उसमें जन्म लेते हैं तो हम उसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ फिश भी छिड़काव करते हैं, दैट्स अलग उसकी बात करेंगे। गेम्बूसिया इकोसिस्टम में हम बात करेंगे बच्चा, ठीक है, गेम्बूसिया। तो गेम्बूसिया के विषय में क्या जानना है बच्चा? इट्स अ मॉस्क्यूटो एंड लार्वा ईटिंग फिश है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये अलग से आप स्पेशल इसको लिख लेना, गेम्बूसिया फिश का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट लेडी बर्ड, सेकेंड हो गया ड्रैगन फ्लाई। थर्ड की बात करें बच्चा तो बेसिलस थ्रिंजेनेसिस, जो कि आपको बीटी के बारे में बात किया था, ठीक है। तो अगला है हमारा बेसिलस थ्रिंजेनेसिस, इसके विषय में हमने डिटेल में बात कर लिया, कि यहाँ हम सब बात नहीं करेंगे, दैट इज बीटी। इनके पास कौन सा जीन होता था बच्चा? क्राइजीन। कौन सी प्रोटीन बनाता था वो जीन? क्रिस्टल प्रोटीन। क्या करता था? पोर कर देता था पूरा बैक्टीरिया, पूरा इंसेक्टा में, ठीक है, और वो इंसेक्ट मर जाता था बच्चा, ठीक है। और अगर हम बात करें फोर्थ टॉपिक के विषय में, दैट्स बायो कंट्रोल के रूप में यूज करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, दैट इज बैक्यूलोवायरस। क्या है? बैक्यूलोवायरस। तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एक जीनस है बच्चा, बैक्यूलोवायरस बिलोंग्स टू जीनस, इसका जीनस का नाम याद रखना बच्चा, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, ठीक है, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस, ठीक है। ये क्या करता है बच्चा?
दे आर यूजफुल फॉर किलिंग आर्थ्रोपोड्स एंड इंसेक्ट, इंसेक्ट से प्लांट को बचाता है, सम आर्थ्रोपोड्स दैट्स आल्सो इंसेक्ट, ठीक है। दे आर स्पेसिफिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम, इनका स्पेक्ट्रम नैरो होता है, मतलब बहुत तरह के बैक्टीरिया, बहुत तरह के इंसेक्टा को नहीं मारता, कुछ स्पेसिफिक को मारता है बच्चा, ठीक है। दे आर द पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, पेस्ट मीन्स जो ऑर्गेनिक खतरे हैं प्लांट्स के लिए, उनके मैनेजमेंट में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। दे डो नॉट अटैक ऑन नॉन टारगेटेड, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्ट को ही ये करता है, आपको उसका नाम नहीं जानना है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ भी बात लिखिए। नैरो स्पेक्ट्रम में बच्चा, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कितने तरह के ये इंसेक्ट को मार सकता है, ठीक है। किल्स आर्थ्रोपोड्स, किल्स आर्थ्रोपोड्स, किल्स आर्थ्रोपोड्स। और अगर बात करें इस बात तो क्या होता है बच्चा, इट्स अ पार्ट ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट, पार्ट ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर फील्ड, पार्ट ऑफ पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये हो गया बच्चा बैक्टीरियोवायरस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आपके बुक में जो जो इम्पोर्टेंट है एक्स्ट्रा इसके अलावा, वो भी बात कर लेते हैं बच्चा, ठीक है। डायग्राम है इस चैप्टर में बहुत, इसको भी आपको बनाना है, ठीक है। हम इससे यहाँ पे कुछ भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चा, आपने थोड़ा देर पहले आपको पिछले पार्ट में हमने पढ़ाया था अल्कोहल, तो अल्कोहल की बात करें बच्चा, तो इसको फर्दर हम दो क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विथ और विदाउट डिस्टिलेशन। एक प्रोडक्ट होता है बच्चा विदाउट डिस्टिल्ड, ठीक है। एक होता है बच्चा विथ डिस्टिल्ड, ओके। कौन कौन प्रोडक्ट डिस्टिल्ड होते हैं, कौन कौन नॉन डिस्टिल्ड होते हैं बच्चा, ठीक है। विद डिस्टिल्ड तो याद रखना बच्चा, आपका जो बियर है, बियर ये विदाउट डिस्टिल होता है बच्चा। यहाँ अगर बात करें ब्रांडी, ठीक है, रम, ये सब कैसा होता है बच्चा, विथ डिस्टिल। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बच्चा। तो वाइन एंड बियर, वाइन भी यहाँ डाल दो, वाइन एंड बियर आर विदाउट डिस्टिल, एंड ब्रांडी रम, ठीक है बच्चा, ब्रांडी एंड रम और विस्की, एक बच गया आपका विस्की, तो विस्की हो गए आपके विद डिस्टिल। डायरेक्ट ऑप्शन देगा 3, यहाँ एक इससे ले लेगा तो वो पूछेगा, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न आप क्वेश्चन को देखो, तो ये एक और टॉपिक था बच्चा। उसके बाद अगर बात करें बच्चा कुछ एंटीबायोटिक्स के बारे में बात की है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स के बारे में हम सब बात कर लें जल्दी से। एंटीबायोटिक्स के बारे में बात आपको बहुत पता है कि एक एंटीबायोटिक जो फर्स्ट सर्पेंडिटिव थी बच्चा, अचानक से डिस्कवर्ड हो गया था, किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि स्टेफिलोकोकाई जो वो ग्रोथ करा रहा था, उसका ग्रोथ नहीं हो पा रहा था किसी कारण से, तो उसने देखा क्या चीज़ है जो उसका ग्रोथ नहीं होने देता है, तो उसका नाम उसने क्या लिखा था, पेनिसिलिन। क्या रखा था बच्चा, पेनिसिलिन। क्यों उसका पेनिसिलिन, क्योंकि एक फंजाई से ऑब्टेन किया गया था, पेनिसिलिन नोटेटम, एक फंगस है बच्चा, याद रखना। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज ऑब्टेन फ्रॉम फंजाई, ठीक है, फंगल से ऑब्टेन किया गया था। इस प्लेट पे, जो प्लेट पे वो ग्रो कर रहा था बच्चा, वहाँ पे वो किसको ग्रो कर रहा था, स्टेफाइलोकोकाई। तो देखा कि उसका ग्रोथ जो है बच्चा वो नहीं हो पा रहा है, वो डेड कर जा रहा है, तो क्या चीज़ है, तो उसको बाद में उसने बोला कि ये पेनिसिलिन है, कुछ ऐसा चीज़ है जो रोकती है। द एंटीबायोटिक आर सच सब्सटेंस विच किल्स और स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, ठीक है। बैक्टीरिया पे ही इफेक्टिव होता है एंटीबायोटिक्स बच्चा, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन उसके सेल वॉल और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स की बात करें तो फुल स्पेक्ट्रम इसने नहीं बताया बच्चा, उसको बताया फ्लोरे एंड चेन, फ्लोरे एंड चेन लेटर बाद में बताया इसका फुल इफेक्टिव ऑफ पेनिसिलिन कैसे एक्शन करता है। और इसको वर्ल्ड वार सेकेंड में इसको यूज किया गया था, जो घायल हो गए थे सिपाही अमेरिकन सोल्जर्स, उनको ट्रीट करने के लिए अमेरिकन वर्ल्ड वार में ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ सोल्जर्स के रूप में यूज किया गया। तो जिसके कारण बच्चा नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इन तीनों आदमी को, कब, 1945 में। तो ये भी याद रखना है, 1945 नोबेल प्राइज मेडिसिन में गया था एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी में। इसको तो एक हो गया आपका बच्चा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो आप सब फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन, ठीक है, एंड अर्नेस्ट चेन, इन तीनों आदमी को मिला नोबेल प्राइज, ठीक है। तो ये एंटीबायोटिक की सर्पेंडिटी डिस्कवरी थी, ठीक है। बाद में और भी सारे एंटीबायोटिक्स डिस्कवर्ड हुए। एंटीबायोटिक्स के इमेजिन, यू कांट इमेजिन वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक्स, आपको पता है हर बीमारी में एंटीबायोटिक्स, जो भी बैक्टीरियल डिजीज लाइक प्लेग, वुपिंग कफ, तो यहाँ इंपॉर्टेंट देने वाली प्लेग इज एन बैक्टीरियल डिजीज, वुपिंग कफ दैट इज काली खांसी इज ऑल्सो ए
बैक्टीरियल डिजीज डिप्थीरिया, गालगोटू इज ऑल्सो एन बैक्टीरियल डिजीज, लेप्रोसी कुष्ठ रोग इज ऑल्सो एन। तो कॉमन नेम भी दिया है, घरेलू नाम भी दिया है बच्चा, और कॉमन। तो याद रखना ये सारे के सारे कैसे हैं, बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। अब कुछ डायग्रामेटिक सेक्शन में देखें तो फर्मेंटर्स के डायग्राम बने हुए बच्चे। फर्मेंटेशन प्लांट में अल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक और टॉपिक हमारा है ईस्ट। ईस्ट के बारे में हम सब डिटेल में पढ़े हैं क्लास 11th में, ठीक है। फर्मेंटेशन, एनारोबिक फर्मेंटेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। ईस्ट का नाम याद रखना। अगर बच्चा आपसे पूछा जाता है अल्कोहल का फॉर्मेशन, फर्मेंटेशन जो होता है अल्कोहल अंगूर का या गेहूं का फर्मेंटेशन, तो कौन करता है बच्चा, एक ईस्ट करता है जिसका नाम है सेक्रोमैसी सेरेवियसी। क्या नाम है, सेक्रोमैसी सेरेवियसी, ठीक है, सेक्रोमैसी सेरेवियसी। और अगर बात करें कोई बैक्टीरिया जो अल्कोहल बनाता है, तो हमने थोड़ा देर पहले नाम लिया था बच्चा, दैट इज सार्किना विट्रिकुलाई। सार्किना विट्रिकुलाई बैक्टीरिया ने ये अल्कोहल बना सकता है बच्चा, फर्मेंटेशन करता है, ठीक है, एनारोबिक फर्मेंटेशन करता है। ईस्ट ऑल्सो क्या कहलाता है बच्चा, ईस्ट को हम सब क्या कहते हैं, बेकर ईस्ट भी कहते हैं, सेक्रोमैसिस सेरेवियसी। बेकरीज इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा ईस्ट है। कर्ड, ये इडली डोसा बनाने में भी इसका यूज है बच्चा, ठीक है। तो ये है कुछ डायग्रामेटिक सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर चलते हैं बच्चा, ठीक है। डायग्रामेटिक सेक्शन जल्दी से हम सब देख लेते हैं डायग्रामेटिक सेक्शन। तो डायग्राम्स में अगर बात करें बच्चा, तो बैक्टीरिया का डिफरेंट स्पेक्ट्रल डिश में अगर बात करें, 3 तरह के मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक हो गया बच्चा इस तरह से रॉड सेपरेट, इसको कहते हैं रॉड। इस तरह के बैक्टीरिया आपको दिखेंगे रॉड सेपरेट, ठीक है, रॉड सेपरेट। सो रॉड, तो दे आर रॉड सेपरेट। कोकाई इस तरह से देखेंगे बच्चा, कोकाई। कुछ विब्रियो दिखेंगे कोमा सेपरेट, ठीक है, कोमा सेपरेट दिखेंगे, ठीक है। तो ये आपको डायग्रामेटिकली देखना है कि कौन कोमा सेपरेट है, कौन किस तरह से। कुछ बच्चे दिखेंगे आपको रॉड विथ स्पायरलम, स्पायरलम उसको दिखेगा, ठीक है, स्पायरला दिखेगा उसमें, स्पायरला, ठीक है, स्पायरला दिखेगा। और ये हो गया रॉड, ये हो गया बच्चा स्फेरिकल, ठीक है, स्फेरिकल। और ये कैसा हो गया बच्चा, कॉमा सेपरेट। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया ग्रोथ करते हैं। बैक्टीरिया के लिए कल्चर मीडिया आता है बच्चा, जिसमें ग्रोथ करते हैं सारे मीडियम न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करता है। मेनली ग्लूकोज भी देता है बच्चा लैक्टोज के फॉर्म में, ठीक है। तो कुछ और डायग्राम अगर बात करें, इसके अलावा कौन कौन डायग्राम है बच्चा, तो आपके बुक में बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिया हुआ है, सब बच्चे को एकदम देखना है। बैक्टीरियोफेज इस तरह से डायग्राम है बच्चा, इस तरह से आपको बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिया होगा, ठीक है। इस तरह से आपको बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिया होगा, ठीक है, बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, इसका डीएनए कंटेंट है यहाँ पे। अगर बात करें तो ये है आपका बैक्टीरियोफेज, क्या है आपका ये बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बच्चा आपका एक एडिनो वायरस का डायग्राम दिया, ठीक है, दैट इज एडिनो वायरस। इस तरह से आपको एक डायग्राम दिया हुआ बच्चा, एडिनो वायरस, ठीक है। एडिनो वायरस का डायग्राम इस तरह से दिया हुआ है, ये याद रखना है। एडिनो वायरस क्या करता है, दैट इज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। एडिनो वायरस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है, ठीक है। ये 2 वायरस का डायग्राम दिया हुआ बच्चा। और रॉड सेपेट इस तरह से टोबैको मजेक वायरस का डायग्राम दिया बच्चा, ठीक है। इस तरह से रॉड सेपेट, तो नीचे में आप देखोगे तो TMV टोबैको मजेक वायरस का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। और नीचे में फंजाई का कॉलोनी दिखाया है, ठीक है, ग्रीन कलर का। और ये आप डायग्राम को एक बार चेक करके अच्छे से जाओगे, ठीक है। रेस्ट